हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग को बोला था कि आज हमारा डिजीज़ का लास्ट डे है। आज हम लोग पढ़ लेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि विटामिन पर जितने भी विटामिन्स एंड मिनरल्स पे उन पे लेक्चर बना दिया जाए। तो विटामिन्स, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ डिजीज़ ख़त्म करने के बाद मैं विटामिन्स और विटामिन की कमी से कौन सा डिफिशियंसी होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर उस पर 4-5 वीडियो बनेगा, उसे भी हम लोग क्या कर लेंगे, एंड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। व्हाट द नेम? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। आज खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। चलिए ध्यान दीजिए, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में हम लोग पहले डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, इटाई इटाई। तो पहला डिजीज पढ़ेंगे इटाई इटाई। इटाई इटाई, ठीक है, इटाई इटाई। अब बात आती है कि ये इटाई इटाई होता कैसे है, तो जरा ध्यान देंगे। ये होता है, आप लोग एक एलिमेंट पढ़े होंगे, कैडमियम। कैडमियम, अगर आप लोगों ने कैडमियम को इनटेक कर लिया अपने बॉडी में, देन यू विल सफर फ्रॉम अ डिजीज विच इज नोन एज व्हाट, इटाई इटाई। अब बात आती है कि सर इटाई इटाई में होगा क्या, तो इटाई इटाई में आप एक चीज याद रखिएगा, आपके इटाई इटाई में होगा प्रॉब्लम इन बैकबोन। प्रॉब्लम इन व्हाट, बैकबोन। प्रॉब्लम इन बैकबोन। क्लियर? मीन्स ये जो डिजीज है इटाई इटाई, इट इज ड्यू टू इनटेक ऑफ कैडमियम इन आवर बॉडी। अब दूसरा डिजीज आता है जिसका नाम होगा मीना माटा। आप लोगों ने सुना भी होगा मीना माटा। जरा हम लोग ध्यान देते हैं मीना माटा के बारे में। मैं थोड़ा सा बात बताता हूँ। मीना माटा इज ए प्लेस इन अ जापान। ये जापान में एक जगह का नाम है मीना माटा, और यहीं से कन्वेंशन भी साइन हुआ था, मीना माटा कन्वेंशन। मीना माटा कन्वेंशन में ये बात की गई कि एक्सेस ऑफ, हुआ क्या कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो रहते हैं, जो मरकरी रिलीज किया जाता है, तो वो लोग हम लोग नदी में ही रिलीज कर देते हैं। तो हुआ क्या, जापान के जो मछलियों में, जो रिवर में मछलियों में मरकरी चला गया, और उसी मछली को हम लोगों ने इंटेक कर लिया। मीन्स ह्यूमन बींग ने क्या कर लिया, उसे इंटेक कर लिया। उससे एक बीमारी आ गई जिसका नाम था मीनामाटा, और ये सबसे पहले जापान में ही ऑब्जर्व किया गया था। एंड इट इज अ प्लेस इन वेयर, जापान। अब आते हैं कि मीना माटा होता क्या क्या से। तो मरकरी तो सबको पता है कि मरकरी से होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मरकरी ऑप्शन में ना मिले तो ये मरकरी से भी होता है और लीड से भी होता है, लेड। अब बात आती है कि लेड। लेड आपने सुना होगा, एक लेड रहित पेट्रोल होता है जिसमें लेड पाया जाता है। लेड इज वेरी डेंजरस फॉर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हमें काफी डेंजरस है। ये ब्रेन को भी कमजोर कर देता है। मीन्स इट अफेक्ट आवर व्हाट, स्पाइनल कोड एज वेल एज ब्रेन। अब ध्यान देंगे कि होता क्या है मीना माटा में। अब जिसकी आप लोगों ने सुना होगा, ये अभी कुछ दिन पहले मैगी बैन हो गया था ड्यू टू लेड कंटेंटिंग। अब आते हैं कि मीना माटा होता किससे, मरकरी और लेड के इंटेक से। होता क्या है इस बीमारी में, तो ध्यान देंगे, ब्रेन बिकम वीक। ब्रेन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ब्रेन बिकम वीक। क्लियर है? और क्या होगा, पॉइंट लिखना चाहे तो हियरिंग पावर लॉस हो जाएगा, हियरिंग लॉस। और क्या होगा, आप ध्यान देंगे तो लॉस ऑफ स्पीचिंग कैपेसिटी। आप लोग कुछ स्पीच देना रहेगा तो आप स्पीच नहीं दे पाएंगे। और अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड डिजीज दैट इज नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी, नाम ही है ब्लू, समझाएंगे नीला, नीला पड़ जाएगा आपका बॉडी। ब्लू बेबी सिंड्रोम, जरा ध्यान देंगे इसमें होगा क्या। नेक्स्ट डिजीज पढ़ना है जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। जरा ध्यान देंगे, होता क्या है जब आप नाइट्रेट एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे, नाइट्रेट, कोई भी नाइट्रेट फूड आपने एक्सेस अमाउंट में ले लिया, होगा क्या, नाइट्रेट जो है, ये जो नाइट्रेट, ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है, इसमें क्या होंगे, नाइट्रोजन होंगे। बिल्कुल नाइट्रोजन होगा कि नहीं, यहाँ बिल्कुल नाइट्रोजन होगा। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे ही नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड में घुल जाएगा कि नहीं, डिजोल्व इन व्हाट, ब्लड। और ब्लड में घुल जाएगा तो एक बात बताइए, नाइट्रोजन ही जब ब्लड में ज़्यादा घुल गया तो क्या ऑक्सीजन की अमाउंट हमारे बॉडी में कम हो जाएगी कि नहीं, जरा ध्यान देंगे। एक बार बताइए, वी नो दैट अ ब्लड मीन्स रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर द कैरियर ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। क्योंकि हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, और हीमोग्लोबिन में कौन अटैच हो जाता है, ऑक्सीजन, और वो बनाता क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
यहाँ तक क्लियर है। लेकिन एक बात बताइए, अगर ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन, इफ नाइट्रोजन कम्स इन द प्लेस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, तो होगा क्या कि ऑक्सीजन को जगह कम मिलेगी जाने के लिए, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, कम होगा। और एक बात बताइएगा, जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो क्या ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी कि नहीं हमारे, क्या प्रॉपर रेस्पिरेशन हो पाएगा सेल्स में, नहीं हो पाएगा। इसीलिए बॉडी जो है ब्लू, नीला पड़ने लगता है, इसीलिए इस बीमारी का नाम क्या दिया गया, ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए क्लियर है। अब हम लास्ट डिजीज पढ़ेंगे जिसका नाम है कैंसर। नाउ द लास्ट डिजीज इज व्हाट, कैंसर। अब समझते हैं कैंसर क्या है। अब आप बात आती है कि स्टडी को क्या बोलते हैं, तो स्टडी इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी याद रखिएगा, स्टडी अबाउट कैंसर इज नोन एज व्हाट, ऑन्कोलॉजी। अब अगर पूछ ले कि ये कौन से जीन के कारण होते हैं, तो याद रखिएगा जीन का नाम है ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन। और आपसे केमिकल अब पूछेगा कि कौन से केमिकल कैंसर को काउज करते हैं, तो याद रखिएगा केमिकल का नाम है कार्सिनोजेनिक। आप लोग ग्रीन टी पीते होंगे तो लिखता होगा उसमें कि इस ग्रीन टी पीने से कैंसर नहीं होगा, तो ये कार्सिनोजेनिक्स केमिकल्स उसे बोलते हैं। मीन्स द केमिकल्स विच क्रिएट कैंसर इन आवर बॉडी इज नोन एज कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स। अब जरा ध्यान देंगे, ट्यूमर को हम लोग समझते हैं। ट्यूमर, आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा ट्यूमर। अरे ध्यान देते हैं, ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, जरा क्लियर करते हैं आज ट्यूमर को, डिटेल्स में ही पढ़ लेते हैं, जब पढ़ रहे हैं तो तमीज से पढ़ लेते हैं। ट्यूमर दो प्रकार का होता है, एक होता है बेल्गियन ट्यूमर, वन इज नोन एज व्हाट, बेल्गियन ट्यूमर। एक का नाम क्या है, बेल्गियन ट्यूमर। और दूसरा ट्यूमर का नाम है मैलिग्नेंट ट्यूमर। याद रखिएगा, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्यूमर, वन इज बेलिग्नियन ट्यूमर एंड अदर इज नोन एज व्हाट, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब बात आती है कि सर ये क्या दोनों, तो ये दोनों समझते हैं कि ये दोनों है क्या। बेलिग्नियन ट्यूमर उसे कहते हैं जो कि मूव ना करे, माने जहाँ पे ये ट्यूमर हुआ वो एक ही स्थान पे रह जाए, मीन्स ये लोकोमोशन नहीं करेगा। तो इसे मैं एक लाइन में बोलता हूँ कि ये नॉन मूवेबल होंगे। ये क्या होंगे, नॉन मूवेबल। और ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, यानी क्या होंगे, ये मूवेबल होंगे। अरे क्लियर है कि नहीं, ये क्या होगा, मूवेबल होगा। ये मूव करेगा और ये मूव नहीं करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बैकबोन कैंसर, क्लियर है, उसके बाद ब्रेन ट्यूमर, क्लियर है, उसके बाद लीवर कैंसर, क्लियर है, उसके बाद लंग कैंसर। अरे क्लियर है कि नहीं, चलिए हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब मूवेबल में कौन आएगा, तो याद रखिएगा मूवेबल में आता है ब्लड कैंसर। अरे आपको पता है कि नहीं, मूवेबल में क्या आता है, ब्लड कैंसर। इसीलिए ब्लड कैंसर बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि ये तो मूवेबल है, बार बार ब्लड को क्या करना पड़ेगा, चेंज कराना पड़ेगा। अरे समझ में आया कि नहीं। अब पूछा जाता है कि कैंसर के दौरान कौन सा ड्रग दिया जाता है, तो याद रखिएगा कैंसर के दौरान जो ड्रग दिया जाता है उसे बोलते हैं टैक्सोल, दैट इज नोन एज व्हाट, टैक्सोल। अब बात आती है कि इसमें बहुत सारे थेरेपी किए जाते हैं, तो याद रखिएगा लेजर थेरेपी चलता है इसमें, लेजर, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के बाद आपको पता होगा रेडॉन। अरे रेडॉन एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कोबाल्ट 60, ये सब सारे चीज को यूज किए जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, कैंसर के लिए। तो कैंसर जो है कुछ नहीं है, मैंने बताया भी था कि कैंसर इज व्हाट, एन अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ अ सेल इज नोन एज व्हाट, कैंसर। अरे मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ अ सेल इज नोन एज व्हाट, कैंसर। क्लियर है। अब बात आती है कि ये तो क्लियर हो गया हमारे को बहुत अच्छे से, तो हमारा डिजीज चैप्टर जो है पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर है, हमने डिजीज को बहुत अच्छे से एंड कर लिया। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और एग्जाम में काफ़ी आते भी हैं, आप लोग डिजीज को रट लीजिएगा, डिजीज को रटना बेहद जरूरी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे जितने भी विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, और उन किस किस चीज़ में विटामिन्स पाए जाते हैं, किस चीज़ में मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन मिनरल्स हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है, अगर हमारे इस कोई अगर डिफिशियंसी हो गई किसी मिनरल्स की या किसी विटामिन्स की, तो कौन से डिजीज़ हो जाएंगे, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
Hope you have enjoyed my lecture. Thank you.